स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान में। मैं हूं आपके साथ फरहीन सैफी। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों कही फांसी देने वाली बात। मोहम्मद शमी ने कैसे दिया नफरती लोगों को करारा जवाब। वर्ल्ड कप में रच दिया इतिहास। भाजपा विरोधी शैला रशीद ने क्यों पढ़े प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कसीदे। देश में क्यों हो रही है लगातार ट्रेन हादसे, कौन है इसका जिम्मेदार। और आखिर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी ने क्यों कहा प्रधानमंत्री मोदी पर बननी चाहिए फिल्म। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। अब आपको प्रधानमंत्री मोदी की वो भाषा बताते हैं जो वो आजकल चुनावों में इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बोल देते हैं तो कभी बोलते हैं कि कमल का बटन ऐसे दबाओ जैसे उन्हें फांसी दे रहे हो। अफसोस की बात तो ये है कि ये किसी भाजपा के छोटे मोटे नेता या मंत्री के शब्द नहीं है, बल्कि पार्टी के मुखिया और देश के प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहे हैं कि कमल का बटन ऐसा दबाओ जैसे उन्हें फांसी दे रहे हो। इन शब्दों में कितनी नफरत भरी हुई है। सत्ता जीतने के लिए, पक्ष की भूमिका दोबारा से निभाने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा वाले हमेशा से ही ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते रहते हैं जो विवादित है, हिंसक है, जिससे समाज में नफरत पैदा होती है। तो अब आप लोगों को ये समझ आ ही गया होगा कि इन लोगों को शय कहां से मिल रही है, कहां से उनकी सोच ऐसी बन रही है। आप रोज सोचते होंगे कि आज भाजपा वालों ने निचला स्तर छू लिया, लेकिन वो आपको गलत साबित कर देते हैं। अगली सुबह वो एक और सीढ़ी और नीचे उतर जाते हैं। इससे पहले भी देश के गृह मंत्री अमित शाह बोल चुके हैं कि कमल का बटन इतनी जोर से दबाओ कि करंट शाहीन बाग में लगे। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की इस तरह की बयानबाजी करना कहां तक ठीक है। किसी पार्टी को अपना कॉम्पिटिटर समझना अच्छी बात है, लोगों को अपना काम बताओ जो आपने किया हो, लेकिन अफसोस तो यह है कि काम तो तभी बताएं जब कुछ किया हो। शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री जी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि भारत की जो जनता है वो बदलाव चाहती है। भाजपा के ओपिनियन पोल्स में करारी हार दिखाई जा रही है। शायद इसी वजह से लोगों को रिझाने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अब आपको मोहम्मद शमी के बारे में बताते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में मोहम्मद शमी हीरो बनकर उभरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी समेत कई नेता और हस्तियों ने उनकी तारीफ भी की है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब कुछ नफरती चिंटू मोहम्मद शमी को उनके नाम की वजह से ट्रोल कर रहे थे। दरअसल न्यूजीलैंड की टीम की बैटिंग के दौरान 28वें ओवर में शमी ने केन विलियमसन का कैच छूट गया था, जिसके बाद कुछ अंधभक्त, ये यूं कहें कि समाज में नफरत फैलाने वाले लोगों को मौका जो वो ढूंढ रहे थे वो मिल गया था। उन्होंने शमी को ट्रोल करना शुरू कर दिया, उन्हें अपशब्द कह दिए, उन्हें गालियां तक दे दी। लेकिन 33वें ओवर में शमी ने ना सिर्फ विलियमसन को आउट किया, बल्कि न्यूजीलैंड के जो 7 खिलाड़ी थे विलियमसन को मिलाकर उन सबको आउट कर दिया। उन्होंने इस मैच में टोटल 7 विकेट लेकर जो मैच का रुख है वो भारत की तरफ कर दिया और टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचा दिया। ये कोई पहली बार नहीं है जब शमी को लेकर या उनके नाम को लेकर, उनके धर्म को लेकर उनको इस तरह से ट्रोल किया गया हो। इससे पहले भी 2021 में T20 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया, अपशब्द भी किए। लेकिन अब राहुल गांधी का एक पुराना ट्वीट भी काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अंधभक्तों को, नफरती लोगों को जवाब देते हुए कहा था कि मोहम्मद शमी, हम आपके साथ हैं। ये लोग नफरत से भरे हुए हैं क्योंकि इन्हें कोई प्यार ही नहीं देता, इन्हें माफ कर दीजिए। खैर, जिस तरह से शमी ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में बॉलिंग की है, उससे कुछ लोगों की नफरती रोटियां तो सिकनी बंद हो गई होंगी और जिस नफरती भाषणों का वो कारोबार करते हैं वो भी अब बंद हो गया होगा। अब आपको शैला रशीद के बारे में बताते हैं। ये नाम तो आपने शायद सुना ही होगा और आपको याद भी होगा, जो जेएनयू की पूर्व छात्रा रही हैं और कन्हैया कुमार की साथी भी। कभी उन पर टुकड़े टुकड़े गैंग होने का सदस्य होने का आरोप लगते रहे हैं। वो मोदी सरकार की जमकर बुराइयां करती थी, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया है कि उनका मन बदल गया है। भाजपा सरकार प्रधानमंत्री मोदी की वो तारीफ करने लगी है, बोल रही है कि मोदी सरकार के लिए मेरी नफरत खत्म हो गई है, क्योंकि मोदी जी एक सेल्फलेस मैन है। वो निस्वार्थ होकर देश के लिए काम कर रहे हैं, भारत को बदलने के लिए रेडिकल डिसीजंस ले रहे हैं। उन्होंने काफी आलोचनाओं का सामना किया, लेकिन फिर भी वो विकास करते रहे हैं। वो मोदी जी की तारीफों के कसीदे पढ़ने में यही नहीं रुकी, उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि कश्मीर गाजा नहीं है। कभी कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद शैला रशीद ने मोदी सरकार की जमकर आलोचना की थी, लेकिन अब बोल रही हैं कि कश्मीर में मानवाधिकार में सुधार हुआ है, कश्मीर की हालत नरेंद्र मोदी की वजह से
बदल रही है। ऐसे में क्या अब ये मान लिया जाए कि एक समय वो था जब वो मोदी सरकार की तारीफ करने में एक शब्द नहीं बोलती थी, एक शब्द नहीं बोलती थी उनकी तारीफ करने में, लेकिन अब उनकी बुराई जो है वो उससे हटकर उनकी तारीफ करने लगी है। मतलब मोदी सरकार की बुराई करते करते जो उनका राष्ट्रवाद है वो बदल गया है, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार मोदी सरकार की तारीफ कर रही हैं, मोदी सरकार के काम गिना रही हैं, उससे तो यही लगता है और ये सवाल भी उठता है कि क्या मोदी सरकार की तारीफ करने पर शहला रशीद को भाजपा की तरफ से कोई राजनीतिक फायदा मिलेगा? क्योंकि बोलते हैं ना, जितने बड़े नेता की तारीफ करोगे उतना बड़ा पद भी मिलेगा। तो क्या शहला रशीद इसी राह पर अब चल पड़ी हैं? अब आपको उत्तर प्रदेश की इटावा लेकर चलते हैं, जहां पर कुछ ही घंटों के अंदर ही 2 बड़े ट्रेन हादसे हो गए, कई लोग जख्मी भी हो गए। दरअसल दिल्ली से सहरसा जा रही वैशाली एक्सप्रेस में आग लग गई। पेंट्री जो कोच था, कार थी, उसके पास वाली बोगी S6 कोच में ये घटना हुई, जिसमें 19 यात्री जो थे वो घायल भी हो गए। वहीं दूसरी घटना जो 12 घंटे के अंदर इटावा में हुई, दूसरी घटना है जो 12 घंटे के अंदर इटावा में हुई है। इससे पहले भी बुधवार की शाम दिल्ली से दरभंगा जा रही ट्रेन की 3 बोगियों में आग लग गई थी। इनमें से स्लीपर कोच और 2 जनरल बोगियां भी शामिल थी। गनीमत रही कि इस घटना में कोई भी ज्यादा गंभीर चोटें किसी को नहीं लगी। दरभंगा जाने वाली ट्रेन ठसाठस भरी हुई थी। इस जो 3 कोच जले हैं, इसमें 500 यात्री सवार थे, 500 यात्री इसमें सफर कर रहे थे, जिसके 3 कोच में आग लगने की वजह से जो लोग हैं वो अपनी जान बचाने के लिए कूदने लगे। ट्रेन में सवार महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब कूदने लगे। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से ट्रेन दुर्घटना हुई। इससे पहले भी ऐसे हादसे होते रहे हैं जिसमें हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि सरकार क्या कर रही है? क्यों देश में ट्रेनों की हालत इतनी खस्ता होती जा रही है? ट्रेनों में सफर करना ऐसा हो गया है कि जिससे आपकी जान की कोई कीमत ही नहीं है। कभी भी आपके पास आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि आम जो लोग हैं वो मोदी सरकार की वंदे भारत ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। इसी वजह से वो इन ट्रेनों में सफर करते हैं, लेकिन इनकी हालात इतनी बेकार है, न जाने कब आपको भगवान के दर्शन हो जाए, किसी को नहीं पता। देश में बुलेट ट्रेन लाने की बात की जा रही है, लेकिन लोकल ट्रेन और बागी ट्रेनों की हालत क्या है उस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। लोग मरते हैं तो मरते रहें, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ट्रेन दुर्घटनाओं में हजारों लोगों की मौत हो रही है उससे तो यही संकेत मिलते हैं। अब आपको प्रियंका गांधी के उस बयान के बारे में बताते हैं जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी पर एक फिल्म तो जरूर बननी चाहिए। अब ऐसा प्रियंका गांधी ने क्यों कहा, आइए आपको बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति इस बार सबसे अलग हटकर हो रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो अपनी ही परेशानियों में उलझे रहते हैं। कर्नाटक चले गए, वहां पर लोगों से बोल रहे हैं कि मुझे लोग दिन में ना जाने कितनी गालियां देते हैं। कर्नाटक के लोगों को अपनी शिकायतों की फहरिस्त दे डाली, अपनी शिकायतें बताने लगे। इसी के साथ प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि आपने सलमान खान की वो मूवी तो देखी होगी, तेरे नाम, जिसमें सलमान खान शुरू से आखिर तक रोते ही रहते हैं। इसी तरह मोदी जी भी हमेशा रोते ही रहते हैं, इसलिए उनके ऊपर भी ऐसी ही फिल्म बनानी चाहिए, लेकिन उसका नाम होगा मेरे नाम। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि बाकी मोदी जी पर फिल्म बनाई जानी चाहिए जिसमें वो अपनी सारी शिकायतें लोगों तक पहुंचा सकें और बता सकें कि जो लोग पहले उन्हें 5 गालियां देते थे, लेकिन आज वही लोग उन्हें 50 गालियां दे रहे हैं। खैर दोस्तों, इन सभी मुद्दों पर आप लोग क्या सोचते हैं, मैं अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।